त्विषा और दीपिका का केस देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल बार-बार आ रहा है और ये सवाल मैं किसी जजमेंट से नहीं कर रही हूँ। मैं जेनुइनली समझना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक लड़की को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना उस सिचुएशन को छोड़ने से ज़्यादा आसान लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी सिचुएशन आसान थी। मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं उनकी जगह होती तो शायद सब कुछ परफेक्टली हैंडल कर लेती। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक लड़की अगर एजुकेटेड है, अगर उसके पास फ़ोन है, सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, विमेन हेल्पलाइन है, तो फिर उसके दिमाग में हेल्प माँगने का ख़्याल पहले क्यों नहीं आता है? घर छोड़ने का ख़्याल पहले क्यों नहीं आता है? किसी दोस्त को फ़ोन करने का ख़्याल पहले क्यों नहीं आता है? पुलिस या किसी एनजीओ तक पहुँचने का ख़्याल पहले क्यों नहीं आता है? समझती हूँ शायद हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से बहुत लोगों को बचपन से एडजस्ट करना ही सिखाया जाता है। रिश्ता बचाना सिखाया जाता है। लोग क्या कहेंगे सिखाया जाता है। फैमिली की इज़्ज़त सिखाई जाती है। कॉम्प्रोमाइज़ सिखाया जाता है। लेकिन शायद एक चीज़ बहुत कम सिखाई जाती है कि अगर एक दिन तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी सेफ्टी और तुम्हारी ज़िंदगी दाँव पर लग जाए, तो वहाँ से निकलना भी एक ऑप्शन है। एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ़ जॉब करना या अर्न करना नहीं होता। एम्पावरमेंट का मतलब ये भी है कि ज़िंदगी की लाइफ़ अगर तुम्हें इस तरीके की किसी भी सिचुएशन में डाले, तब तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे पास चॉइसेस हैं। और शायद हमें अपनी बेटियों को ये चॉइसेस बचपन से बतानी चाहिए। हम उन्हें शादी की तैयारी करवाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें इमरजेंसी एग्ज़िट की तैयारी करवाते हैं? क्या हम उन्हें बताते हैं कि अगर कल को उनकी लाइफ़ में कुछ बहुत गलत हो जाए, तो उनके पास ऑप्शन है, तो वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन या फिर किसी दोस्त से हेल्प माँग सकते हैं, कि वो लीगल एडवाइस ले सकते हैं, कि वो किसी एनजीओ तक पहुँच सकते हैं या फिर वो किसी विमेन हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। इंडिया में विमेन हेल्पलाइन नंबर्स बहुत सारे हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी लाइफ़ को ख़त्म किए बिना भी एक नई शुरुआत कर सकती है। मुझे पता है कि ये सब बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है और शायद इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जज करने के लिए नहीं, समझने के लिए और शायद मिलकर कोई सॉल्यूशन ढूँढने के लिए। अगर आपने भी कभी किसी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो उस सिचुएशन से बाहर निकला है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। उसने पहला स्टेप क्या लिया था? उसने सबसे पहले किसकी मदद माँगी थी? क्योंकि हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस किसी और की लाइफ़ बचाने में मदद कर दे। मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि कल को कोई और लड़की ये महसूस ना करे कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि रास्ते हमेशा होते हैं, ऑप्शंस हमेशा होते हैं। शायद मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन होते हैं। त्रिशा और दीपिका का केस तो अभी रनिंग में है। दीपिका के केस के लिए अभी कोई ज़्यादा बात कर नहीं रहा है। त्रिशा का केस ज़्यादा हाई प्रोफ़ाइल केस है, इसलिए उसका डिस्कशन, उसकी बातें ज़्यादा हो रही हैं।